Good morning, all of you. Today, I, Chavi Gupta, welcome you all in this session. I hope you all are safe and watching the videos regularly, and the concept of monohybrid cross, and dihybrid cross is clear to you. Now, it's time to do our new topic, that is the topic periodic classification of elements. Now, what do you mean by periodic classification of elements? Classification का मतलब क्या है class? Classification means basically when we are placing similar groups and species together, जब हम सेम चीज़ें एक ही बॉक्स में डालते हैं, दैट इज़ योर क्लासिफिकेशन, सो दैट हम उनकी प्रॉपर्टीज़ को ईजिली अंडरस्टैंड कर सके, ईजिली समझ सके. फाइन. So classification is placing similar groups and species together is known as classification. Now classification क्यों ज़रूरी है? ताकि हम उनकी प्रॉपर्टीज़ ईजिली अंडरस्टैंड कर सके. Classification is needed to easily understand the properties of different elements in a periodic table. क्लासिफिकेशन इज़ नीडेड. क्यों ज़रूरी है? ताकि हम उनकी प्रॉपर्टीज़ को ईजिली अंडरस्टैंड कर सकें. नाउ अब हम क्या करते हैं, जो एलिमेंट्स होते हैं सिमिलर प्रॉपर्टीज़ को हम एक ग्रुप में डालते हैं ताकि हम उनको अलग अलग स्टडी कर सकें. सो इसी के बेसिस पे हमारे पास कुछ अलग अलग साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने अलग अलग डिफरेंट क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था, एंड दे आर नोन एज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स. नाउ इन दिस वी विल स्टडी सम, and in the next we will study some of the others. Now the first one is Daubenier's trade. Now I'll show you what is a Daubenier trade and वो क्या कहता था, just with the help of an example, then I'll dictate. Now Daubenier trade क्या कहता था क्लास, जो फर्स्ट एंड द लास्ट एलिमेंट है, फर्स्ट एंड द लास्ट एलिमेंट है, तीन के ग्रुप में हमने तीन एलिमेंट्स अरेंज किए हैं, 3 एलिमेंट्स इन वन ग्रुप जिनकी प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल सिमिलर हैं, एंड देन हमने फर्स्ट एलिमेंट और द थर्ड वन एलिमेंट को के मासेस को प्लस किया, एटॉमिक मास को प्लस किया, एंड देन उनका एवरेज निकाला, सो इट कम्स आउट टू बी 22.95. फाइन. सो वो एवरेज किसके बराबर होगा? द मिडल वन एलिमेंट के एटॉमिक मास के. दैट मीन्स आपने लिथियम और पोटेशियम का एटॉमिक मास ऐड अप किया, एवरेज निकाला, एवरेज निकालने के बाद जो एटॉमिक मास आएगा वो सेकंड मिडल एलिमेंट के बराबर होगा, दैट इज 6.9 प्लस 39.0 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज योर एवरेज, दैट कम्स आउट टू बी 22.95, दैट इज योर 23.0. सो वो किसके बराबर होगा? सोडियम के एटॉमिक मास के बराबर होगा. नाउ अब स्टेटमेंट पढ़ो. Daubenier ट्रायड मीन्स कि तीन एलिमेंट्स एक ग्रुप में है. ट्रायड कंसिडर 3 एलिमेंट्स इन विच एटॉमिक मास ऑफ सेंट्रल एलिमेंट, बीच वाले एलिमेंट का क्या होगा? अरिथमेटिक मीन या एवरेज होगा ऑफ 2 अदर एलिमेंट्स. क्लियर है? नाउ फॉर एग्जाम्पल द एटॉमिक मास ऑफ लिथियम, पोटेशियम एंड सोडियम, इसने 72339 लिया एग्जैक्टली राउंड ऑफ करके, तो उसका मास आया 23. क्लियर है? तो दैट मीन्स जो 23 है वो क्या हो गया आपका? वो आपको क्या हो गया? एटॉमिक मास हो गया सोडियम का. बट डिसएडवांटेज इज द प्रेजेंस ऑफ ओनली फ्यू ट्राइड्स. अब यहाँ पे क्या डिसएडवांटेज हुआ था क्लास Daubenier में, कि इसने सारे एलिमेंट्स के लिए ट्रायड नहीं बनाया था, कुछ कुछ के लिए वैलिड था, कुछ कुछ के लिए वैलिड नहीं था. नाउ सी, अगर हम बात करते हैं, सी ये वाला मैंने आपको समझा दिया. सेकेंड वाला देखो, कैल्शियम का 40.1, देन बेरियम का 137.3, आपने इन दोनों को ऐड किया एंड डिवाइड बाय 2 किया, सो यू विल गेट 88.65. फाइन. क्या ये 88.65 एग्जैक्टली सिमिलर है स्ट्रॉन्शियम के? नहीं. दैट मीन्स ये यहाँ पे वैलिड नहीं हुआ. तो ये जो ट्रायड का कॉन्सेप्ट था वो हर जगह वैलिड नहीं हुआ था. नाउ द सेम विद, आपने क्लोरीन का एटॉमिक मास लिया 35.5, आयोडीन का एटॉमिक मास लिया 126.9, आपने डिवाइड बाय 2 किया, तो इट कम्स आउट टू बी 81.2. फाइन. बट एक्चुअल में ब्रोमीन का एटॉमिक मास कितना था? 79.9. सो ये चीज़ यहाँ पे वैलिड आउट नहीं हुई. सो दैट्स वाई ये इसका लिमिटेशन था कि जो ट्रायड वाला कॉन्सेप्ट है वो हर एक जगह एप्लीकेबल नहीं था, एंड इसलिए हमने ये क्लासिफिकेशन सिस्टम ड्रॉप आउट कर दिया. नाउ उसके बाद हमारे पास सेकेंड साइंटिस्ट आया न्यूलैंड. उन्होंने अपना एक कॉन्सेप्ट दिया, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, जो ये कहता था आपका क्लास दैट एवरी 8th एलिमेंट
that every 8 element has some same properties as in the first element. जो आपका 8वां एलिमेंट होगा उसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल फर्स्ट वाले के सेम होगी. फाइन. सो अब ऑब्वियस ही बात है, अगर जैसे हम बोलते हैं कि अगर मैंने फर्स्ट सोडियम लिया है तो मेरा 8th एलिमेंट जो भी होगा, लाइक सपोज करो पोटाशियम हुआ फॉर एग्जांपल, तो सोडियम और पोटाशियम की प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल सिमिलर होंगी. बट ये कॉन्सेप्ट भी हर जगह एप्लीकेबल नहीं हुआ. बट उससे पहले इन्होंने क्या कहा कि जो इन्होंने 8 ऑक्टेव्स का कॉन्सेप्ट लिया था कि 8 में से सिमिलर होगी फर्स्ट वाले की, वो इन्होंने म्यूजिकल नोट्स के ऊपर दिया था. म्यूजिकल नोट्स क्या थे आपके? दैट इज सा रे गा मा पा धा नी सा. सो इफ़ यू काउंट सा, सी ऑन द नेक्स्ट स्लाइड. सी, अगर अब हम सा गा रहे हैं, सा इज योर फर्स्ट वन, रा सा रे गा मा पा धा नी, ये 7 एलिमेंट पूरे हो गए. अब वापस 8 में पे क्या हो गया? सा आ गया. तो फर्स्ट एलिमेंट, अब उसके बाद नी के बाद 8th एलिमेंट आएगा. सो उस 8 की प्रॉपर्टी सिमिलर होगी इस फर्स्ट वाले के, दैट इज सा के बराबर होगी. तो इसीलिए उन्होंने कहा था कि अगर हम म्यूजिकल नोट्स की बात करें तो वो यही कहता है कि सा रे गा मा पा धा नी सा. तो सा वाले की प्रॉपर्टी सा वाले से सिमिलर होगी, रे वाले की प्रॉपर्टी रे वाले के सिमिलर होंगी. सी, हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी सिमिलर होगी फ्लोरीन के, और फ्लोरीन की प्रॉपर्टी सिमिलर होगी क्लोरीन के. सेम लिथियम की प्रॉपर्टी सिमिलर होगी सोडियम के, एंड सोडियम की प्रॉपर्टी सिमिलर होगी पोटाशियम के. सेम कॉपर एंड रुबेडियम. फाइन. ऐसे करते करते सारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी अपने से 8वें एलिमेंट पे सेम होगी. लाइक अगर मैंने बेरिलियम यहाँ से काउंट किया, सी दिस इज your 1, boron is 2nd, carbon is 3rd, nitrogen is 4th, and then 5th, and then 6th, and then 7th. सो अब जो 8th एलिमेंट आएगा वो आ गया मैग्नीशियम. तो इसकी प्रॉपर्टी सिमिलर होगी बेरिलियम के. फाइन. तो ये कहता था. सो कहीं कहीं तक ये वैलिड भी था, बट उसके बाद ये एक्चुअल में कैल्शियम तक ही वैलिड था, उसके ऊपर ये वैलिड नहीं हुआ. सेकेंडली यहाँ पे क्या लिमिटेशंस आए कि इन्होंने कुछ एलिमेंट्स को इकट्ठे प्लेस कर दिया विदाउट एक्सप्लेनिंग कि ये एक साथ क्यों आए हैं. ठीक है. नाउ सी, द लॉ वाज एप्लीकेबल फॉर द एलिमेंट्स ऑफ एटॉमिक मासेस अप टू 40 तक. ना अब जो नए एलिमेंट्स डिस्कवर हुए थे वो इस न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव में फिट नहीं हो रहे थे. अब कुछ केसेस में क्या हुआ था, उन्होंने 2 एलिमेंट एक साथ इकट्ठे फिट कर देते. सी, जैसे कोबाल्ट एंड निकल है, दोनों को एक साथ फिट कर दिया. नाउ फोर्थ पॉइंट क्या था कि उन्होंने कुछ अनलाइक एलिमेंट्स को सेम स्लॉट के अंदर, लाइक अब मैं बोलूँ फॉर एग्जांपल, सी कॉपर एंड पोटाशियम की अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ी है तो वहाँ पे पोटाशियम के पास +1 का चार्ज आता है और कॉपर के पास +2 का आता है. सो अब यहाँ पे दोनों की प्रॉपर्टीज टोटली डिफरेंट होगी, बट स्टिल उन्होंने पोटाशियम और कॉपर को एक साथ रख दिया, तो वो भी वैलिड नहीं हुआ. सेकेंडली आप आयरन वाला केस देखें. सी, जहाँ पे Fe लिखा है, आई विल शो यू. नाउ यहाँ पे Fe लिखा है आपका, इस Fe की प्रॉपर्टी सल्फर से टोटली अलग है. ओके. नाउ सी, अब इस आयरन की प्रॉपर्टी टोटली डिफरेंट है सल्फर से, तो दैट मीन्स इन्होंने अनसिमिलर आइटम्स को भी एक साथ प्लेस कर दिया, तो इसलिए ये लॉ भी फेल हो गया. सेकेंडली इन्होंने से 56 एलिमेंट्स तक डिस्कवर किया था, उसके बाद उस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, तो ये इसकी लिमिटेशंस थी. नाउ द नेक्स्ट इज कि डॉबनियर फेल हो गया, न्यूलैंड फेल हो गया. नाउ अब हमारे पास एक थर्ड पीरियोडिक टेबल आती है जिसका नाम था मेंडलीव, जो कि मेंडलीव साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था. सो मेंडलीव ने क्या कहा था कि एटॉमिक मास के बेसिस पे हम एलिमेंट्स को अरेंज करें. तो इसका मेन कॉन्सेप्ट क्या था कि एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस. तो अगर कोई पूछता है व्हाट इज़ द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, सो व्हाट इज़ दैट according to him elements were arranged in the increasing order of their atomic masses. Fine. अब सी, सो इसका मतलब क्या है कि हम जो भी पीरियोडिक टेबल देखेंगे वो एक्चुअल में उनके एटॉमिक मासेस में वेरिएशन के अकॉर्डिंग आएगा.
सो नाउ वी विल सी अब इसका फीचर क्या था। अब हम आपको मैंटलीफ की पीरियोडिक टेबल दिखाते हैं। नाउ सी, ये आपके मैंटलीफ की पीरियोडिक टेबल थी। यू नीड नॉट टू ड्रॉ दिस पीरियोडिक टेबल इन योर नोटबुक, फाइन। बट अब तक की न्यूलैंड और डोमिनेटेड वाली आप ड्रॉ करेंगे, मैंटलीफ वाली ड्रॉ नहीं करनी है आपको। नाउ सी, ये आपके पास इसने क्या कहा कि 7 ग्रुप्स, दीज आर योर ग्रुप्स एंड दीज आर योर कॉलम्स, फाइन। 8 कॉलम्स हैं और 7 ग्रुप्स हैं। नाउ 12 हॉरिजॉन्टल रोज विच वर कंडेंस्ड टू 7 एंड नोन एज पीरियड्स। सो अब ये जो हैं आपके, these are your 7 periods and these are your 8 groups. Clear है यहाँ तक? Now 8 vertical columns known as groups, groups 1 to 7 subdivided into A and B subgroup. आप ग्रुप फर्स्ट एंड सेकेंड देखो, हमने 7 ग्रुप तक A एंड B में डिवाइड किया। सी, ग्रुप 1 है ये आपका, इसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, A एंड B। सेम सेकेंड ग्रुप है A एंड B, थर्ड ग्रुप है A एंड B। हमने आगे फर्दर डिविजन्स कर दिए एंड दिस इज़ योर पीरियड। तो बेसिकली हमने 7 पीरियड्स बनाए एंड 8 ग्रुप्स बनाए। नाउ ग्रुप 7 डज नॉट हैव एनी सब ग्रुप्स एंड कंटेन्स 3 एलिमेंट्स इन ईच ग्रुप इन ईच रो। अब ये क्या कह रहा है कि ग्रुप 7 के पास कोई भी सब ग्रुप्स नहीं है, ग्रुप 8 के पास कोई भी सब ग्रुप नहीं है। क्लास 7 लिखा है वहाँ पे, दिस इज़ योर 8। ग्रुप 8 के पास कोई भी सब ग्रुप नहीं है और हर एक एलिमेंट, हर एक रो में या हर एक कॉलम में हमने क्या किया, 3 एलिमेंट्स को इकट्ठे रखा। सी, यहाँ पे इस ग्रुप में 8 में कोई भी एलिमेंट में कोई भी रो नहीं है आपके पास, और अब हमने क्या किया, यहाँ पे 3 एलिमेंट्स को इकट्ठे रख दिया। फाइन, ये इसका फीचर है। अभी तक अभी हम कुछ और डिस्कस नहीं कर रहे, सिर्फ इसका फीचर डिस्कस कर रहे हैं। ना उसके बाद एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप एग्जिबिट सिमिलर प्रॉपर्टीज। अभी क्या कहता है कि जो भी एलिमेंट्स है वो सेम ग्रुप में है और उनके सेम प्रॉपर्टीज़ हैं। फाइन, क्लियर है यहाँ तक? ये मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल थी। अब एक्चुअल में इसकी अचीवमेंट्स क्या थी, क्या क्या फ़ायदा हुआ, अब आप देखेंगे तो जो भी हमने एलिमेंट्स को अरेंज किया है, से सपोज लिथियम, आपका ये लिथियम है Li का मास कितना है 6.939, बेरिलियम का मास कितना है 9.012। तो यहाँ पे ये चीज़ क्लियर है कि इन्होंने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस में अरेंज किया है सबको, सबके एटॉमिक मासेस इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। फाइन, नाउ सी, अ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज वर ग्रुप टुगेदर दैट मेड द स्टडी ऑफ द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ईजियर। ये ईजी हो गई आपकी। नेक्स्ट करेक्शन क्या है यहाँ पे, दैट फॉर एग्जाम्पल placement of elements in Mendeleev's periodic table helped in correcting the atomic masses of certain elements. For example, यहाँ पे बेसिकली जब आपने एटॉमिक मासेस के ऑर्डर इंक्रीजिंग में रखा तो आपको पता चला कि बेरिलियम का एटॉमिक मास 13.5 नहीं है, वो एक्चुअल में 9 है। तो ये भी इसका अचीवमेंट थी। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट वॉज दैट कि यहाँ पे यू कैन सी जो एलिमेंट्स डिस्कवर नहीं हुए थे, सो ही लेफ्ट द स्पेसिस, इन्होंने क्या किया, एलिमेंट्स के लिए स्पेस छोड़ दिया। तो उसको हमने नाम दिया एका। जो एलिमेंट्स आर येट टू बी डिस्कवर्ड, द प्रिडिक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ येट टू बी डिस्कवर्ड मीन्स जो एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुए उसके लिए हमने स्पेस छोड़ दिया और हमने ये कहा दैट दिस एलिमेंट हैज़ अ प्रॉपर्टी सिमिलर टू द बिलो वन। नाउ सी इन दिस डायग्राम, यहाँ पे आपको कहीं पे एक का वर्ड नहीं दिख रहा, बट अगर मैं बात करूँ यहाँ पे एक का बोरोन लिखा है, एक का एल्यूमिनियम लिखा है एंड एक का सिलिकॉन, were the names given to yet to be discovered element and the properties of these elements could be predicted accurately from the elements that belong to the same group. These elements when discovered were named as scandium, gallium and germanium. See, एका बोरोन के लिए हमने वर्ड दिया था स्कैंडेनियम। सी, अभी था बोरोन, नाउ सी दिस इज योर बोरोन एंड बोरोन के हमने क्या लिखा, स्कैंडेनियम। दैट मीन्स ये स्कैंडेनियम पहले डिस्कवर नहीं हुआ था, तो इसकी प्रॉपर्टी हमने कहा था कि बोरोन के सिमिलर है। फाइन, सेम विद योर गैलियम जिसकी प्रॉपर्टी सिमिलर थी एल्यूमिनियम से, जिसकी प्रॉपर्टी थी एल्यूमिनियम से सिमिलर।
एंड द नेक्स्ट वन इज योर बेसिकली एका सिलिकॉन, जिसकी प्रॉपर्टी जर्मेनियम से सिमिलर थी. एका सिलिकॉन, फाइंड वेयर इज सिलिकॉन, वेयर इज सिलिकॉन. सी सिलिकॉन की प्रॉपर्टी क्लास, जर्मेनियम जी कहाँ दिख रहा है आपको, सी यहाँ पे, यह जर्मेनियम है. इस जर्मेनियम की प्रॉपर्टी सिमिलर है सिलिकॉन के. तो दैट इज़ बेसिकली कि यहाँ पे उन्होंने गैप्स छोड़ दे जो एलिमेंट्स डिस्कवर नहीं हुए, और हमने ये बोला कि इनकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल सिमिलर है ऊपर वाले एलिमेंट्स के. ठीक है. सो दिस इज़ द बिगेस्ट अचीवमेंट. बट नाउ अचीवमेंट हो गई, इन्होंने ज़ीरो ग्रुप्स भी बना दिए. व्हेन डिस्कवर्ड दे वर प्लेस्ड ईजली इन अ न्यू ग्रुप कॉल्ड ज़ीरो ग्रुप. अब जब नए डिस्कवर हुए तो उन्होंने उसको ज़ीरो ग्रुप में डाल दिया विदाउट डिस्टर्बिंग द एग्जिस्टिंग ऑर्डर. तो उन्होंने नोबल गैसेस के लिए ज़ीरो ग्रुप बनाया. सी अब जब ये ज़ीरो ग्रुप बना तो उन्होंने कहा कि इस एलिमेंट की प्रॉपर्टी उससे सिमिलर नहीं है, तो उसने किसी और टेबल को डिस्टर्ब नहीं किया. अब उसके बाद बात आती है, अगर ये टेबल इतनी ही अच्छी थी तो इसमें लिमिटेशंस क्यों आई, क्या कमी थी. द फर्स्ट लिमिटेशन एंड द फर्स्ट फॉरमोस्ट लिमिटेशन इज सी, जो बहुत ज़्यादा मोस्ट कॉमन लिमिटेशन थी. आई विल इरेज फर्स्ट. You can see over here the iron has an atomic mass of 55.85, cobalt has an atomic mass of 58.93, and next nickel has an atomic mass of 58.71. जबकि मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल ये कहती थी क्लास दैट दे शुड बी अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस. सो अकॉर्डिंग टू दैट निकल शुड कम बिफोर कोबाल्ट, बट एक्चुअल में क्या होगा, कोबाल्ट पहले आया और निकल बाद में आया. सो मेंडलीफ वॉज अनेबल टू एक्सप्लेन दिस कि वाई इट इज़ बीइंग ओवर हेयर, कि हमने आयरन को रखा, फिर कोबाल्ट को रखा और फिर निकल को रखा, जबकि आना क्या था, पहले निकल आना चाहिए था एंड देन कोबाल्ट. वो इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाया. द फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ड्रॉबैक. एंड नेक्स्ट उन्होंने हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी अलग क्यों रखी, वो ये भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए. नाउ सी द पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन. हाइड्रोजन बेसिकली एल्कली मेटल की तरह भी बिहेव कर रहा है और नॉन एल्कली की तरह भी बिहेव कर रहा है, हेलोजन की तरह भी बिहेव कर रहा है. सो आपने हाइड्रोजन को अलग ग्रुप में क्यों रखा, वो ये भी नहीं एक्सप्लेन किया, क्योंकि वो पीरियड 1 में रखा है, वो यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर पाए. नेक्स्ट पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स. अब इन्होंने क्या कहा, जब एटॉमिक वेट आइसोटोप का डिफर करता है बट स्टिल हम उनको एक सेम पोजीशन दे रहे हैं, ऐसा क्यों, वो इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाए. नेक्स्ट कोबाल्ट का एटॉमिक मास ज़्यादा है निकल से, तो आपने निकल को पहले क्यों नहीं रखा, वो चीज़ नहीं एक्सप्लेन कर पाए. नेक्स्ट प्लेसमेंट ऑफ एलिमेंट्स, प्लेसमेंट ऑफ लाइक एलिमेंट्स इन डिफरेंट ग्रुप्स. लाइक प्लैटिनम एंड गोल्ड है, उनकी प्रॉपर्टी टोटली सेम है बट हमने उनको अलग अलग ग्रुप में रखा. सी प्लैटिनम एंड गोल्ड, वेयर इट इज, सी यू कैन सी ओवर हियर. Now this is your platinum and you have a gold over AU. Just a minute, where is AU? See here you have an AU. So platinum is in group 8 but gold is in group 1 और पीरियड सेम है आपका. सो ऐसा क्यों हुआ, मेंडलीव इसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया. ओके. सो नेक्स्ट इज कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी, कि ही कुड नॉट एक्सप्लेन द कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी, मतलब ये चेंजेस क्यों आए वो इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाया. सो दीज वर द मेजर ड्रॉबैक्स ऑफ मेंडलीव. सो बेसिकली अभी तक हमने जो 3 टेबल्स पढ़ी वो तीनों ही ड्रॉबैक के फॉर्म में थी, जो कम्प्लीटली एप्लीकेबल नहीं थी. बट मेंडलीव से कुछ फाइंडिंग्स को लेके हमने एक नई टेबल बनाई, दैट इज़ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे. बट बिफोर दैट यू शुड बी क्लियर अबाउट डॉबर्नियर्स ट्रेड, न्यूलैंड लॉ एंड मेंडलीव पीरियोडिक टेबल. आई होप दिस वीडियो इज क्लियर टू यू, and if you have any doubt you can contact me. Thank you and have a nice day.